हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो आज का क्वेश्चन हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का है। क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है यहाँ पर कि हाउ इज अ पिनेटली कंपाउंड लीफ डिफरेंट फ्रॉम दी पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ओके, सो आपको पढ़ा होगा आपने लीफ के बारे में कि लीफ जो होती है ना, उसको हम पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ दो तरीके से कर सकते हैं। वैसे हमारे पास में लीफ जो होती है वो दो टाइप की होती है। वन इज सिंपल लीफ एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड लीफ, राइट। तो सिंपल एंड कंपाउंड में फर्क क्या रह जाता है? सिंपल लीफ जो होती है उनका लेमिना बिल्कुल इस तरीके का होता है, डायरेक्ट इस तरीके का। और अगर मान लो उसमें कोई इंसीजन ना हो, इंसीजन का मतलब होता है कि उस लेमिना के ऊपर जो है कट ना हो, तो वो हो जाता है सिंपल इस तरीके का। और अगर इंसीजन्स होते हैं तो वो कुछ इस तरीके से मेंशन होते हैं। तो ये इंसीजन्स कभी भी इस मिड रिब को आके टच नहीं कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सिंपल लीफ। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करते हैं कंपाउंड लीफ की, तो कंपाउंड लीफ के अंदर हमेशा आप देखेंगे कि इंसीजन्स प्रेजेंट होते हैं, कट प्रेजेंट होते हैं, और वो लैमिना पे जो कट होते हैं वो हमेशा आकर मिड रिब को टच करते हैं। तो लेट्स सपोज इज दिस दिस इज आपकी मिड रिब को आके टच करेंगे ये इंसीजन्स, ये कट जो है ये आके टच करेंगे। तो कुछ इस तरीके से टच करते हैं, राइट, कुछ इस तरीके से टच करते हैं। तो ये टच करने की वजह से ये जो पत्ती होती है, जो पूरा एक लैमिना था, वो लैमिना छोटे छोटे लीफलेट्स में बढ़ जाता है। तो उन छोटे छोटे लीफलेट्स में बढ़ जाने के कारण हम इसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। और यहाँ पर डिफरेंस ये रहता है कि पहले जिसको हम मिड रिब बुला रहे थे, अब उसको हम मिड रिब ना बुलाते हुए हम उसको बुलाएंगे रेकिस, राइट। तो अब उसको मिड रिब ना बुलाते हुए रेकिस बुलाएंगे। कुछ इस तरीके का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सिंपल एंड कंपाउंड के अंदर, राइट। तो कंपाउंड लीफ जो होती है वो आपके पास में दो तरीके की होती है। अगर हम बात करें तो कंपाउंड लीफ जो होती है वो आपके पास दो तरीके की हो जाती है। फर्स्ट इज पिनेटली कंपाउंड एंड एक होता है पाल्मेटली कंपाउंड। ठीक है, पिनेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड में फर्क क्या होता है? लेट्स सपोज कि तुम्हारे पास में एक लीफ थी, ये लीफ का पत्ता है, इस लीफ के पत्ते के ऊपर इंसीजन्स लगेंगे, कट जो होते हैं वो लगते हैं, ठीक है। तो ये कट जो होते हैं बच्चों, अगर ये इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से तिरछे साइड से आकर ये इस मिडरिब को टच करते हैं, ये कट मिडरिब को इस तरीके से आके टच करते हैं, तो हम इसको पिनेटली कंपाउंड बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब ये जो लीफ है इसमें जो कट आए हैं वो इस तरीके से यहाँ पर आके टच करेंगे। तो यहाँ पर आपकी ये जो लीफ होती है, इस लीफ के अंदर जो है ये जो आपका मिड रिब होती है, इस मिड रिब को हम रेकिस बुलाने लगते हैं। तो इसको ऐसे टच करेंगे तो इस वजह से जो है इस तरीके के यहाँ पर इंसीजन्स की वजह से छोटे छोटे लीफलेट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी पिनेटली कंपाउंड। वहीं पर आपकी जो एक लीफ होती है, ये लीफ का पत्ता अगर अपन माने, तो इसके जो इंसीजन्स होते हैं वो कुछ किस तरीके से यहाँ पर आते हैं। वो इंसीजन्स जो होते हैं वो इस तरीके से टच करते हैं, इस तरीके से ऊपर से जो है एकदम से ऐसे आते हैं, ऊपर से आते हैं। तो इंसीजन्स कट जो होते हैं वो ऊपर से आके अगर मिडरिब को टच करे तो वो पाल्मेटली कंपाउंड कहलाता है, और साइड से आके टच करे तो वो इस तरीके से छोटी छोटी लीफलेट्स बन जाती हैं। तो ये जो होती है वो छोटी छोटी लीफलेट होती है जो कि पिनेटली कंपाउंड लीफ में होती है। बट पाल्मेटली कंपाउंड में इस तरीके की छोटी छोटी लीफलेट ना बनते हुए यहाँ क्या होता है कि आपका ये जो लीफ होती है, इस लीफ का जो पीटियोल होता है, उस पीटियोल के टॉप पोजीशन के ऊपर जितनी भी लीव्स होती है, इस लीफ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बच्चों। ये जो है बिल्कुल टॉप पोजीशन पे पीटियोल के यहाँ पर बहुत सारे पत्ते लग जाते हैं। तो ये पत्ती जो थी एक लैमिना थी, इस लैमिना के टुकड़े हुए हैं, बट वो ऊपर की साइड से ऐसे आ रहे हैं और वो इस तरीके से टॉप पोजीशन ऑफ पीटियोल के ऊपर आके सेट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कोई फूल सा खिला हुआ है ऊपर, है ना, बहुत सारे पत्ते जो होते हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही फर्क होता है पिनेटली एंड पाल्मेटली के अंदर। तो पिनेटली में आपको पता है कि ये जो इंसीजन्स होते हैं वो साइड से आ रहे होते हैं, और इसके पाल्मेटली के इंसीजन्स जो होते हैं वो अपर साइड से आ रहे होते हैं। बिल्कुल इसको पाल्मेटली इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पाम की तरह दिखाई देता है। जो हमारा पाम होता है, दिस इज द, लेट्स सपोज कि ये जो पाम है, ये पाम जो होगा ये है टॉप ऑफ द पीटियोल, है ना। तो ये क्या होता है, दिस इज द टॉप ऑफ द पीटियोल, ठीक है, टॉप ऑफ पीटियोल। तो दिस इज द टॉप ऑफ पीटियोल। इस पीटियोल के ऊपर ये जो फिंगर्स लगी हुई हैं, इसी तरीके से झुंड के अंदर पत्तियां लगी होती है इस टॉप ऑफ द पीटियोल के ऊपर। तो टॉप ऑफ द पीटियोल पे जब झुंड में पत्तियां लग जाती है, दैट इज द पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, राइट। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, डिफरेंस अगर आप लिखना चाहें तो फर्स्ट डिफरेंस तो इनके अंदर ही हो गया, इनके स्ट्रक्चर के अंदर। और ये जो होती है इसमें रेकिस कहलाती है,
पिनेटली के अंदर, राइट। एंड दूसरा आप इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं इनके एग्जाम्पल्स का। तो ये एग्जाम्पल जो है बच्चे, ये नीम के अंदर ज़्यादातर मिलती है, पिनेटली कंपाउंड। नीम आप देखेंगे वहाँ पर आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगी। और इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपको सिल्क कॉटन जो होता है, जिसको हम बॉम्बेक्स भी बोल देते हैं, बॉम्बेक्स के अंदर आपको ये देखने को मिलती है, राइट। तो ये आपको इस तरीके से आप दो एग्जाम्पल्स के साथ मतलब इस तरीके से आप दो डिफरेंस लिख सकते हैं दोनों के बीच में, राइट। तो पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड में यही फर्क होता है, यही आपको लिखना है। आपके सीधे सीधे एग्जाम्स के अंदर डिफरेंटली बताना है, डिफरेंस बता दिया हमने, राइट। तो या आई होप सो कि आपको सोल्यूशन मिल गया होगा क्वेश्चन नंबर 5.1 का। आई होप सो कि आपको पसंद भी आया होगा, सोल्यूशन समझ में भी आ गया होगा कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है सिंपल एंड कंपाउंड में। कंपाउंड में भी जो दो टाइप होते हैं, पिनेटली एंड पाल्मेटली के अंदर, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो दैट इज दी ऑल जो आपको एग्जाम के अंदर मेंशन करना है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। बाय।